हेलो दोस्तों, द विल पावर एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आओ याद करें, इन वाक्यों को पूरा करो। क आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ख घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। दूसरा प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? उत्तर है, पौधों के बीज को बोने के बाद उन्हें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? जिसका उत्तर है, मेहरगढ़ में विभिन्न जंगली जानवर की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, लेकिन इस जंगली जानवर की हड्डियों के साथ साथ भेड़ बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं, जो दर्शाता है कि वह पशुपालक भी थे। आगे आओ चर्चा करें। चौथा प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? जिसका उत्तर है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, जिसके 4 कारण हैं। पहला कारण है, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी की तलाश में लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता होगा, क्योंकि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झील, झरना, नदियों में ही मिलता है। कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। और आज हम यात्राएं अलग अलग कारणों से करते हैं, जैसे रोजगार की तलाश में, संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, विद्यालय दफ्तरों में जाने के लिए आदि कारणों से। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए करोगे? उत्तर है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए करते थे। आज आग का उपयोग इनमें से हम करेंगे मांस भूनने के लिए। 6वां प्रश्न है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। जिसका उत्तर है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन में 3 अंतर है। पहला, कृषक पशुपालक एक स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान पर कम समय तक रहते थे। दूसरा, कृषक पशुपालक जीवन यापन के लिए खेती करते थे और पशुओं को पालते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक मौसम के अनुकूल मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों तथा शिकार पर निर्भर रहते थे। तीसरा, कृषक पशुपालक रहने के लिए झोपड़ियां बनाते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं व कंदराओं में रहते थे। आगे आओ करके देखें।
7वां प्रश्न है, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं और 2 वे जिन्हें पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपनी 2 साथियों की सूची से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। 2 काम जिसे आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, जैसे स्कूटर, कार चलाना, दफ्तरों में काम करना। 2 ऐसे काम जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, जैसे बच्चों की देखभाल करना, घरेलू कार्य करना। 2 ऐसे कार्य जिसे सिर्फ पुरुष ही करते हैं, जैसे अधिकतर बस, ट्रेन आदि चलाना, लकड़ी के सामान बनाने का कार्य और घरों का निर्माण। आगे अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ, तो एक तालिका बनाकर उनकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं, तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुँचे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हम जिस अनाजों को खाते हैं उसकी सूची निम्नानुसार है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि। नहीं, इन अनाजों को हम स्वयं नहीं उगाते। यह अनाज किसान से लेकर हमारे पास तक निम्नलिखित तरीके से पहुंचता है। किसान द्वारा अनाज को किसी मंडी में थोक खरीदार को बेचा जाना। थोक विक्रेता द्वारा अनाज विभिन्न फुटकर विक्रेता को बेचा जाना। हमारे द्वारा अनाज विभिन्न फुटकर विक्रेता या दुकानदारों से खरीदा जाना। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।